अमेरिका ने सही नहीं किया और यूनाइटेड नेशंस का मजीद ये कहना है कि इसकी वजह से ये जंग एक खतरनाक मोड़ पे आ गई है। इस सिलसिले में एएनए न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता के ख़त्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि ईरान के जौहरी मकामात पर अमरीकी बमबारी मशरिक़ वस्ता में एक ख़तरनाक मोड़ की निशानदेही करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद कि अमरीका ने ईरान के 3 जौहरी मकामात फरदोद, नतानिज और अफसान पर बमबारी की है। इस सिलसिले में इतवार को 15 ममालिक की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी मकामात पर बमबारी एक ऐसे खत्ते में एक ख़तरनाक मोड़ की निशानदेही करती है जो पहले ही बहरान का शिकार है। बहरान के आगाज़ से मैंने मशरिक़ वस्ता में किसी भी फ़ौजी कशीदगी के बार बार मज़म्मत की है। ये गुतेरेस के अल्फाज थे और गुतेरेस ने कहा कि खत्ते के लोग तबाही के एक और नए मोड़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और फिर भी हम अब जवाबी कार्रवाई के बाद इंतकामी हमलों के गड्ढे में उतरने का ख़तरा मोल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी बरादरी को लड़ाई को रोकने और ईरानी जौहरी प्रोग्राम के बारे में संजीदा होने के लिए फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ इसे मुस्तकिल मुज़ाकरात की तरफ वापस आने के लिए फौरी और फैसलाकुन तौर पर काम करना चाहिए। गुतेरेस ने कहा कि ईरान को जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। ये मुआहदा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती का संगी बुनियाद है। उन्होंने खबरदार किया कि दुनिया के सामने एक रास्ता है जो वसी पैमाने पर जंग, गहरे इंसानी मसाइब और बैनुल अक़वामी निज़ाम को शदीद नुकसान की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ एक और रास्ता है जो तनाव, सफारतकारी और मुज़ाकरात की तरफ ले जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि वो कौन सा रास्ता दुरुस्त है और उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक से इस्तिदलाल, तहम्मुल और तैयारी के साथ काम करने की दरख्वास्त करता हूँ। हम अमन को तर्क नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। इसी दौरान बैनुल अक़वामी एटॉमी तवन्नाई IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने काउंसिल को बताया कि ईरानी जौहरी मकामात पर हमलों से मुल्क में जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती में शदीद कमी वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि ताहम अब तक ये ताबकार अखराज का सबब नहीं बने हैं जो आम को मुतासिर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने का ख़तरा है। वहीं पे फरोद ईरान की अहम अफजोदगी साइट है। फरोड में यूरेनियम 60% तक अफजोदा है। IAEA ने कहा कि वो इस वक्त फरोड में किसी नुकसान से आगाह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एटमी तनसीबात पर कभी भी मुसल्लह हमले नहीं होने चाहिए। ये हमले ताबकार अखराज का बाइस बन सकते हैं। इस रियासत और इससे आगे के संगीन नताइज हो सकते हैं। इस के बारे में ग्रोसी ने कहा कि इसलिए मैं एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुतालबा करता हूँ। फ़ौजी कशीदगी जान के लिए ख़तरा है। इससे सफारती हल की जानिब काम में भी ताख़िर होती हैं जो तवील मुद्दत यकीन दहानी फराहम करती हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अमरीकी नुमाइंदे डोरथी शाही ने कहा कि काउंसिल को ईरानी हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वो इसराइल की रियासत को तबाह करने के लिए अपनी 47 साल कोशिशों को ख़त्म करें, जौहरी हथियारों के हुसूल को ख़त्म करें और अमरीकी शहरियों और मफादात को निशाना बनाना बंद करें। इसे ईरानी अवाम और ख़त्ते की दीगर तमाम रियासतों की खुशहाली और सलामती के लिए नेक नीति से अमन मुज़ाकरात का भी मुतालबा करना चाहिए।